जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी जो पूर्णिमा होती है वो शरद पूर्णिमा होती है। और शरद पूर्णिमा के दिन का जो चांद होता है, जो रात में चंद्रमा निकलता है, उस चंद्रमा की रोशनी का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको चावल की खीर बनाकर उसे यहाँ पर चंद्रदेव की रोशनी के सामने रखकर उसका सेवन, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और इस खीर का भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बढ़ जाता है। साथ ही में दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप एक ऐसा विशेष उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने मात्र से अगर आपके जीवन में, आपके घर में लक्ष्मी जी की बहुत ज़्यादा कमी है, आपके घर में किसी के ऊपर कर्जा बहुत है, आपके घर के ऊपर कर्जा बहुत है, आपके घर का जो व्यापार है, जो भी आपके घर में व्यापार चलाता है वो व्यापार सही से नहीं चलता है, बहुत कष्ट है आपके जीवन में, तो दोस्तों आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि में यह विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको करना क्या है, जहाँ पर आपका पूजन का स्थान हो वहाँ पर बैठकर आपको इस उपाय करना है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको चावल की खीर भी पहले ही बनाकर रख लेना है इस उपाय के लिए। तो करना क्या है, एक तांबे का कलश लेना है, उस तांबे के कलश में आपको शुद्ध जल भर लेना है और उस तांबे के कलश को आपको अपने पूजन स्थल पर जाकर रख देना है। इस तांबे के कलश के अंदर जल भरने के बाद इस तांबे के कलश के ऊपर आपको एक कटोरी से इसको ढक देना है। ढकने के बाद इस कटोरी के ऊपर आपको छोटी सी लक्ष्मी जी की, अगर आपके पास प्रतिमा हो तो वो लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाकर रख देना है, या तो आप कहीं से भी खरीद कर भी ला सकते हैं छोटी सी लक्ष्मी जी की प्रतिमा। और अगर नहीं है तो भाई आपके घर में जो भी चांदी का सिक्का एक रखा हुआ हो, वो चांदी के सिक्के को आपको इस कलश के ऊपर रख देना है। रखने के बाद अब आपको करना क्या है कि जो आपने मतलब कलश रखा हुआ है उस कलश के सामने ही आपको 31 दीपक रखने हैं। किस चीज़ के? मिट्टी के दीपक होने चाहिए, आटे के नहीं बनाना है इस उपाय में, ठीक है। तो 31 मिट्टी के दीपक ले लो, उसमें लंबी बाती रख दो, उसमें घी डाल दो, ठीक है, ये तैयार कर लो। और 31 दीपक में, हर एक दीपक में आपको एक एक कमल गट्टा, जो कि आपको पूजन वाली इस दुकान पर मिल जाएगा, एक एक कमल गट्टा डाल देना है, ठीक है, इन 31 दीपक में। और डालने के बाद जो है इन 31 दीपक को आपको वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, ठीक है। जलाने के बाद अब आपको करना क्या है कि वहीं पर लक्ष्मी जी के सामने ही, उस कलश के सामने ही 5 पान के पत्ते रखने हैं। 5 पान के पत्ते के ऊपर आपको जो है खीर रखना है, जो कि आपने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में बनाई हुई है, ठीक है, भगवान के भोग के लिए। तो 5 पत्तों पर थोड़ी थोड़ी खीर रख दो। खीर रखने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको लक्ष्मी जी की यहाँ पर पूजन आराधना करती हैं, उनके नाम का स्मरण करना है, उनको जो है कपूर से उनकी आरती उतारना है, चावल रोली मूली सबसे उनकी आरती उतारना है लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, ठीक है। आरती उतारने के बाद बस अब आपका यहाँ पर काम हो जाता है। अब रात्रि भर इस जो आपने सामग्री रखी है अपने उपाय के लिए वो रखी रहने दो। और सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात्रि भर सोकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, सुबह 4 बजे आपको इसी स्थान पर आ जाना है जहाँ पर आपने ये उपाय किया है। सबसे पहला काम सुबह उठकर आपको ये रहेगा कि जो आपने लक्ष्मी जी को रखा हुआ है कलश के ऊपर, या जो आपने चांदी का सिक्का रखा है, उस चांदी के सिक्के को उठाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख दीजिए सुरक्षित, या तो आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए या अपनी गोदरेज में रख दीजिए, जहाँ पर आप अपना धन एकत्रित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि अब ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस चांदी के सिक्के को या उन लक्ष्मी जी को जो है किसी भी अच्छे स्थान पर रख देना है जहाँ पर आप अपना धन एकत्रित करके रखते हैं। कहीं पर नहीं भी रखते हैं तो आप अपने भगवान के स्थान पर सुरक्षित उठाकर रख दीजिए। और करीबन जो है 7-8 बजे या 9-10 बजे करीब जो है, जो 5 पान के पत्तों पर आपने खीर रखी हुई थी, वो खीर को जो है अपने घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने मात्र से आपके घर में जो लक्ष्मी जी की कमी होगी, धन की कमी होगी, कर्जा होगा, व्यापार नहीं चल रहा होगा, कष्ट होगा, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। और जो 31 दीपक आपने जलाए आप उन्हें ठंडे कर सकते हैं, या तो वापस पे आप जो है उन्हें उपयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करके ज़रूर देखिए। इस उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।